हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। मोगरा एक परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये सालों साल हमारे गार्डन में ऐसे ही रहता है अगर आप इसकी सही तरीके से देखभाल करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग को आप बहुत ही आसानी से घर पर लगा सकते हैं, उसमें से एक है मोगरा का पौधा। मोगरा की कटिंग भी आप बहुत ही आसानी से घर में लगा करके इसके बहुत सारे पौधे खुद ही तैयार कर सकते हैं। अगर एक बार आप घर में मोगरा का पौधा ले आए, इसकी टहनियों की कटिंग से टहनियों को ग्रो करके आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अगर आपके पास मोगरा का पौधा है तो आप मोगरा की कटिंग को कैसे लगाएं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक, जिससे कि आसानी से मोगरा की कटिंग लग जाएगी, जड़ें 101% निकल करके आएंगी। लेकिन मोगरा की कटिंग को लगाने का सही समय कौन सा है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आपकी अच्छी खासी कटिंग को खराब कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की कटिंग बिल्कुल ही काली पड़ करके सूख जाती है, बिल्कुल ही लगती नहीं है, और कुछ लोगों की कटिंग लग जाती है तो लगने के बाद सूख जाती है। तो ये सारी समस्याएं क्यों आती है, या फिर आपकी कटिंग बिल्कुल जड़ें निकालती ही नहीं है, कटिंग को ग्रो होने में यानी कि जड़ों को निकालने में कितना समय लगेगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो एंड तक वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहला पॉइंट, मोगरा की कटिंग को लगाने का सही समय कौन सा है। मोगरा हमेशा गर्मियों में फूल देता है और बारिश में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये जो दो सीज़न है यानी कि जो दो मौसम है, गर्मियों का और बारिश का, ये इसकी कटिंग को लगाने का सबसे बढ़िया टाइम रहता है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम है। कोई भी पौधा अपनी कटिंग में जड़ें तभी निकालता है जिस समय वो अपने पौधे के अंदर फ्लावरिंग कर रहा होता है। और गर्मी और बरसात, इन दोनों में ही जो सबसे बढ़िया टाइम है वो है बरसात, क्योंकि बरसात में नमी बनी रहती है, इसके साथ ही टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है जो कि जड़ों को निकालने में मदद करता है। कोई भी कटिंग लगाने के लिए, किसी भी पौधे की कटिंग लगाने के लिए समय उचित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही समय पर उसको लगाएंगे तभी ये कटिंग लगेगी। तो टाइम मैंने आपको बता दिया कि जो बारिश का टाइम है, जो गर्मियों का टाइम है, ये काफ़ी बढ़िया टाइम है। अगर आप गर्मियों में लगाते हैं ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करते रहें ताकि ऊपर से हमारी कटिंग ना सूखे। अब दूसरा पॉइंट, कटिंग को लगने में कितना टाइम लगता है। मोगरा की कटिंग अच्छी खासी जड़ निकालने में तकरीबन 2 महीने का टाइम लेती है। 15 दिन के बाद इसके अंदर रूटिंग होनी शुरू होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपको रूटिंग दिखनी शुरू हो जाएगी, और 2 महीना पूरे होते होते जो मोगरा की कटिंग है वो बहुत बढ़िया जड़ें निकाल लेती है। 2 महीने के बाद जब इसकी जड़ें निकल जाए तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ कि इनको मैंने ग्रो कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, मोगरा की कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मोगरा की कुछ ब्रांचेस, कुछ टहनियाँ। टहनियाँ आपको ऐसी लेनी है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। ऐसी टहनियाँ काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती हैं जहाँ पर अभी अभी फूल आकर के सूखे हैं। आप 6 से 7 इंच की कटिंग ले सकते हैं लंबाई में। आप अनइवन कटिंग ले सकते हैं, यानी ऐसी कटिंग जिसमें ऊपर से 2 ब्रांचेस निकल रही हो और नीचे 1-2 नोड हो, जिसे आप मिट्टी में आसानी से धंसा सकें। इसके बाद जो इसकी नीचे की पत्तियां हैं, इसको आपको हटा लेना है। जितने हिस्से को आपको मिट्टी में धंसाना है उतने हिस्से को आप हटा लीजिए। इसके बाद आपको लेना है सही मीडिया। सही मीडिया लेना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कोकोपीट। फ्रेंड्स, कोकोपीट में कटिंग लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि कोकोपीट में जब भी आप पानी डालते हैं तो ये पानी को बहुत देर तक नहीं सोखता, यानी मिट्टी गीली नहीं रहती है, इसीलिए कटिंग में कोई भी फंगस नहीं लगता है। जो आप कंटेनर लोगे, ये लिया है मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में। हमेशा आपको कहती हूँ कि आप कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास लेना, जिससे कि जो रूटिंग है, जड़ें कितनी निकली वो आपको बाहर से दिखाई देती रहे। कोकोपीट में कटिंग लगाने का एक और फ़ायदा है, इसमें जब जड़ें निकलती हैं तो इसको फैलने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि कोकोपीट बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें रूटिंग बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप हमेशा ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो। रेतीली मिट्टी का आप इस्तेमाल करें जिसमें कि पानी ना रुके। अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि मिट्टी को पहले आप अच्छे से सुखा दो, ताकि मिट्टी में अगर कोई कीड़े या फिर फंगस है तो वो पहले ही ख़त्म हो जाए। आप कभी भी कटिंग को लगाने के लिए गीली मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, वरना इससे भी हमारी कटिंग में नीचे से फंगस लग जाता है और कटिंग हमारी नीचे से फंगस लगने की वजह से काली पड़ के सूख जाती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको रूटिंग हार्मोन के लिए क्या इस्तेमाल करना है, पानी आपको कैसे देना है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है,
आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपनी कटिंग्स की रूटीन दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाली कटिंग आप देख रहे हैं, इसको मैंने 2 महीने पहले तकरीबन यानी कि अगस्त के महीने में मैंने इसको लगाया था और इसमें काफ़ी अच्छी रूटिंग बाहर से दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये 2 महीने की जो मेहनत है उसका परिणाम है आपके सामने। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपने कटिंग लगाई और एकदम से लग जाएगी। कटिंग में जड़ें निकलने में टाइम लगता है और उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों में सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं आपको इसकी रूटिंग अच्छे से दिखा देती हूँ, लेकिन अगर आप कटिंग लगाओगे कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के ग्लास में, तो आपको ये जो रूट बॉल है, रूट बॉल यानी जिस चीज़ में, जिस मिट्टी में या फिर कोकोपीट में जो ये लगा हुआ है, इसको आपको तोड़ना नहीं है। आपको ऐसे ही सीधा का सीधा नए पॉट के साथ रिपोर्ट कर देना है। लेकिन मुझे क्योंकि आपको जड़ें दिखानी है, तो इसकी मिट्टी यानी जो कोकोपीट में मैंने ग्रो किया था उसको हटा करके अच्छे से धो करके मैं आपको इसकी रूटिंग दिखा देती हूँ। कभी भी रूट बॉल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रूट बॉल को तोड़ने से कभी कभी जो हमारा पौधा ग्रो कर गया है, जो कटिंग ग्रो कर गई है, वो शॉक में चली जाती है। रूट बॉल को तोड़ने से जो जड़ें हैं वो बहुत सारी डैमेज हो जाती हैं और पौधा कभी कभी लगने के बाद भी ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें भी मैंने 2 कटिंग लगाई थी एक साथ और दोनों में रूटिंग काफ़ी बढ़िया हो गई है। रूटिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी मोगरा की कटिंग को लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कटिंग नहीं लगेगी, आपकी कटिंग भी ज़रूर लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी जो कटिंग लगाती हूँ वो सारी की सारी लग जाती है। मेरी भी कटिंग ख़राब होती है, लेकिन कोशिश करते रहने से आपकी कटिंग ज़रूर लगेगी। और नॉर्मल तरीके से भी जड़ें निकल कर के आती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जड़ें आसानी से नहीं निकलती हैं। जड़ें आसानी से निकलती हैं, लेकिन जड़ें निकलने में टाइम लेती हैं। तो फ्रेंड, जब आपको अपने पौधे की जो कटिंग आपने लगाई है उसकी जड़ें जब तक बाहर से दिखाई ना दे, तब तक आप इसकी रिपोर्टिंग ना करो। रिपोर्टिंग करने में जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। ये नहीं कि थोड़ी सी जड़ें निकल करके आई और आप रूट बॉल तोड़ दो और इसको रिपोर्ट कर दो। ऐसे में भी पौधा ख़राब होता है। जितनी रूटिंग आप देख रहे हैं उतनी रूटिंग कम से कम होनी चाहिए, तभी आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट करें। कटिंग को जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप कभी भी बड़े गमले का इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा पहले छोटे गमले में कटिंग को लगाएं। उसके बाद 1 साल बाद जब अच्छे से पौधा आपका ग्रो कर जाता है तो फिर आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स का आप हमेशा ध्यान रखें। पॉटिंग मिक्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए। भुरभुरी पॉटिंग मिक्स का ही इस्तेमाल करें। कभी भी हार्ड और बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए ना करें। कटिंग को हमेशा आप शेड में रखें और इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे भी ज़रूर करते रहें, ताकि ऊपर से ये जो कटिंग है हमारी सूखे ना। इसके पत्ते अगर झड़ते हैं तो कोई बात नहीं, सूख कर वो झड़ेंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो ब्रांच है वो नहीं सूखनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन, जिसका कि इस्तेमाल करके आप बहुत तेज़ी से रूटिंग ले सकते हैं। ये है लहसुन। लहसुन की कुछ कलियाँ आप ऐसे ले लो और इसको ऐसे काट लो। छिलके के साथ आपको काटना है और इसको आप 1 गिलास पानी में भिगो करके कम से कम आधा घंटा के लिए रख दो। ये जो लहसुन की मैंने कलियाँ ली थी वो 4 से 5 कलियाँ थी। इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसको छान लो आधे घंटे बाद और इसका लिक्विड अलग कर लो और जो बाकी बचता है इसको आपको फेंक देना है। अब जितना लिक्विड हमने इसको भिगोने के लिए लिया था यानी कि 1 गिलास, तो तकरीबन उतना ही पानी इसके अंदर आप और डाल करके इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, वरना इसका जो असर है वो कम हो जाएगा। इसके बाद जो आपने कटिंग लगाई है अभी अभी, या फिर जिस कटिंग की आपने रिपोर्टिंग की है, या जितनी भी कटिंग आपने पहले से लगा रखी है, 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, सब में ये पानी आप 3 दिन पर, 5 दिन पर एक बार इसको देते रहें। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो लहसुन है वो एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इसकी जगह आप एलोवेरा के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा भी एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है और इसके अंदर सल्फ़र बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से एक तो आपके पौधे की जो मिट्टी जिसमें आपने कटिंग लगाई है उसमें फंगस नहीं लगेगा और सल्फ़र रूटिंग को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कोई भी कटिंग, किसी भी तरीके की कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और 101% आप उसमें बहुत अच्छी रूटिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी कटिंग में पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, बस पानी इतना हो कि मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट बनी रहे। दूसरी चीज़, आपको इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी करते रहना, ताकि ऊपर से हमारी जो कटिंग है वो सूखे ना। कटिंग को आप एक
शेड वाली जगह पे रखेंगे, ऐसी जगह पर जहाँ पे तेज़ धूप ना हो। छायादार वाली जगह पे आपको रखना है, बड़े पौधों के नीचे आप इसको रख सकते हैं जिससे कि ये कटिंग ना सूखे। जो मैंने आपको रूटिंग हार्मोन बताया उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मोगरा की कटिंग को ग्रो करने के लिए अब आपको अगले सीज़न में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स में इसकी कटिंग लगाना मुश्किल है। अगर आपके पास कटिंग है तो आप ग्रो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग लगती नहीं है क्योंकि अब इसका ग्रोइंग टाइम नहीं है। तो इसके लिए अब आप गर्मियों का, बरसात का वेट करें। जैसे ही मौसम आए तो इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।